हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज्ञानवर्धक कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार। हर एक रविवार की भांति इस रविवार को भी आलोक महाराज की एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम लेकर आए हैं उस महान वीरांगना को जो 1857 की लड़ाई में झांसी का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दी। जी हाँ, आज इस एजुकेशनल वीडियो में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर 10 प्रश्न और उसके उत्तर रहेंगे और शर्त भी वही रहेंगे, यानी प्रश्न और उत्तर के बीच में कुछ समय का अंतराल रहेगा। अब आपको कमेंट कर बताना है कि कुल 10 प्रश्नों में से आपके कितने उत्तर सही हैं। पिछले रविवार को मैंने बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में बताया था, जिसमें बहुत से कमेंट आए थे। प्रियंका ने जहां 10 प्रश्नों में से 7 प्रश्नों का उत्तर सही दिया, वहीं मुकेश कुमार का कमेंट था कि 1857 की क्रांति की शुरुआत बैरकपुर छावनी से नहीं बल्कि मेरठ से हुई थी। तो मैं बता दूं, बैरकपुर छावनी में इस क्रांति की शुरुआत 29 अप्रैल 1857 को हो गई थी, लेकिन मेरठ में यह क्रांति 10 मई 1857 को हुई। आशा करता हूं मुकेश कुमार मेरे बात से संतुष्ट हो गए होंगे, लेकिन मुझे काफी खुशी हुई कि आप लोग मेरे वीडियो को कमेंट कर देखते हैं। फिर एक बार प्रश्न शुरू करने से पहले आग्रह है कि मेरे इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें। कमेंट कर बताएं कि इस वीडियो में क्या कमी रह गई है। मैं आपके कमेंट को देखते हुए सुधार करने का प्रयास करूंगा तथा अगले वीडियो में आपके कमेंट पर भी चर्चा करूंगा। तो आइए आज का पहला प्रश्न शुरू करें। 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व किसने किया? प्रश्न को बार सुन लीजिए। 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व किसने किया? उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई ने। किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने। जिस तरह बैरकपुर से मंगल पांडे, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय तथा जनरल बख्त खान, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब, तत्या टोपे, बिहार के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह, पटना से पीर अली, इलाहाबाद बनारस से मौलवी लियाकत अली, फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला, फारुखाबाद से तुफजल हसन खान, बिजनौर से मोहम्मद खान, मुरादाबाद से अब्दुल अली खान, बरेली से खान बहादुर खान, मंदसौर से फिरोज शाह, उसी तरह झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। प्रश्न 2, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? प्रश्न एक बार सुन लीजिए। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? उत्तर, 19 नवंबर 1828 को। कब हुआ था? 19 नवंबर 1828 को हुआ था। 19 नवंबर को एक और महान नेत्री तथा आयरन लेडीज के नाम से प्रसिद्ध भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का भी जन्म हुआ था। यानी श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। प्रश्न 3, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? प्रश्न एक बार और सुन लीजिए। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? उत्तर, मणिकर्णिका तांबे। क्या था? मणिकर्णिका तांबे। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका तांबे था, जिसे प्यार से लोग मनु कहते थे। लेकिन पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में सभी लोग लक्ष्मीबाई के चपलता और सुंदरता को देखकर छबीली कर बुलाने लगे। यानी लक्ष्मीबाई का 3 नाम हो गया। कौन कौन सा नाम हो गया? मणिकर्णिका, मनु, छबीली। ठीक है। प्रश्न 4, रानी लक्ष्मीबाई के माता पिता का क्या नाम था? प्रश्न एक बार सुन लीजिए। रानी लक्ष्मीबाई के माता पिता का क्या नाम था? उत्तर, माता का नाम भागीरथी बाई तथा पिता का नाम मोरोपंत तांबे। क्या नाम था? माता का नाम भागीरथी बाई या भागीरथी सप्रे भी कहा जाता है, भागीरथी सप्रे, और पिता का नाम मोरोपंत तांबे। पिता मोरोपंत तांबे एक मराठी ब्राह्मण थे
और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। माता भागीरथी देवी एक सुसंस्कृत, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ महिला थी, किंतु रानी लक्ष्मीबाई को माँ की छाया अधिक दिनों तक नहीं मिली। उनकी माँ की मृत्यु 4 साल के बाद हो गई, जिसके कारण उनके पिता मोरोपंत तांबे लक्ष्मी को लेकर पेशवा बाजीराव के दरबार में आ गए, जहाँ पर लक्ष्मीबाई का पालन पोषण तथा शिक्षा दीक्षा भी हुई। ठीक है। प्रश्न 5, रानी लक्ष्मीबाई की शादी कब हुई? प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई की शादी कब हुई? उत्तर, सन 1842 ईस्वी को। कब हुई? 1842 ईस्वी को। किससे हुई? तो नेवलकर वंश के राजा थे, झांसी के जो राजा थे, राजा गंगाधर राव नेवलकर से रानी लक्ष्मीबाई की शादी हुई। और रानी लक्ष्मी की उम्र उस समय कितनी थी? तो उस समय मात्र 14 वर्ष उम्र थी, यानी लक्ष्मीबाई की उम्र 14 वर्ष थी। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई का जीवन कष्टदायी रहा, क्योंकि झांसी हमेशा विवादों में रहा, कभी घर की आंतरिक कलह तो कभी अंग्रेजों से बगावत। ठीक है। प्रश्न 6, झांसी के राजा गंगाधर राव नेवलकर की मृत्यु कब हुई? प्रश्न को सुन लीजिए, झांसी के राजा गंगाधर राव नेवलकर की मृत्यु कब हुई? उत्तर, 21 नवंबर 1853 को। कब हुई? 21 नवंबर 1853 को। कैसे हुई? तो सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह पुत्र मात्र 4 माह ही जीवित रहा, जिसके कारण राजा गंगाधर राव बहुत दुखी हुए और बीमार रहने लगे। यही बीमारी उनकी मौत का कारण भी बनी और 21 नवंबर 1853 को वे इस दुनिया से विदा हो गए। ठीक है। प्रश्न 7, रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? प्रश्न एक बार सुन लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? उत्तर, आनंद राव। क्या नाम था? आनंद राव। रानी लक्ष्मीबाई ने 1851 में एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया, लेकिन पारिवारिक कलह के कारण उसे दूध में जहर देकर मार दिया गया, जिसके कारण अपने राज को सुरक्षित रखने तथा वारिस के रूप में लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को गोद ले लिया, जिसका नाम आनंद राव था, लेकिन लक्ष्मीबाई ने उसका नाम बदलकर दामोदर राव ही रख लिया। यानी कहीं कहीं मिलता है दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव, तो दामोदर राव उसका दत्तक पुत्र नहीं था, उसका असली नाम क्या था? आनंद राव, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने उसका नाम बदलकर दामोदर राव रख लिया। ठीक है। प्रश्न 8, रानी लक्ष्मीबाई ने किस सेना का गठन किया था? प्रश्न पर सुन लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई ने किस सेना का गठन किया था? उत्तर, स्वयं सेवक सेना। कौन सेना था? स्वयं सेवक सेना। इसका गठन कब किया था? 1848 में। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा के लिए एक सेना का गठन किया, जिसका नाम स्वयं सेवक सेना था, जिसमें सभी सैनिक महिलाएं थी। इस सेना में रानी की हमशक्ल झलकारी बाई को प्रमुख स्थान दिया गया था। साथ ही रानी लक्ष्मीबाई की 2 सहेलियां, खासकर कान्हा और मुद्रा को भी इसमें विशेष स्थान दिया गया था। ठीक है। तो स्वयं सेवक सेना का गठन कब हुआ था? 1848 में। किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने। ठीक है। प्रश्न 9, किस गवर्नर जनरल ने राज हड़पने की नीति चलाई? प्रश्न को एक बार और सुन लीजिए, किस गवर्नर जनरल ने राज हड़पने की नीति चलाई? उत्तर, लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। सन 1848 ईस्वी में
लॉर्ड डलहौजी ने राज हड़पने की नीति चलाई, जिसमें पैतृक वारिस न होने की स्थिति में सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर आ जाती थी। लॉर्ड डलहौजी अपनी इच्छा अनुसार उस राज्य की रानी को गुजारा भत्ता देता था। ठीक है, तो इस तरह से लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों की कुछ सूची है, मैं बता देता हूँ। लॉर्ड डलहौजी ने कितने राज्यों का विलय किया था? तो राज्य थे वो सतारा 1848 ईस्वी को, जैतपुर संभलपुर 1849 ईस्वी को, बघाट 1850 ईस्वी को, उदयपुर 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर 1854 में, करौली 1854 में, अवध 1856 में। इस तरह लॉर्ड डलहौजी राज हड़पने की नीति अपनाकर और अपने राज्य का विस्तार किया। ठीक है। प्रश्न 10, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई? प्रश्न को सुन लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई? उत्तर 18 जून 1858 को। कहाँ हुई? तो ग्वालियर में। ठीक है, 18 जून 1858 को कहाँ हुई? ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटानी सेना के कमांडर ह्यूरोज के साथ लड़ते हुए हो गई। आज भी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है भाई? तो ग्वालियर के पास कोटा के सराय में अवस्थित है। ठीक है। अब रानी लक्ष्मीबाई के अलावा कुछ भारतीय वीरांगनाएं, नाम सुनिए उनका। अजीजन बेगम, अहिल्या बाई होलकर, बेगम हजरत महल, रानी राजेश्वरी देवी, रानी दुर्गावती, रानी चेन्नम्मा, जिंदा रानी, रानी कर्णावती, झलकारी बाई, रानी बघेली, रानी जवाहरबाई इत्यादि प्रमुख हैं। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर आधारित यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल अनुपम ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले रविवार को मैं लेकर आ रहा हूँ जैन धर्म तथा भगवान महावीर, जिससे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न अवश्य रहते हैं, तो इसको देखना ना भूलें। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय। खुश रहिए, निरोग रहिए।